जनता दल अध्यक्ष जीएम शहीन ने मंगलवार को कहा कि पार्टी की सबसे बड़ी ताकत जम्मू कश्मीर के जनता दल ने जम्मू कश्मीर के युवाओं हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। का अनोखा संबंध है क्योंकि पार्टी खुद युवा और विकासशील है। हमारे युवा आबादी की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझते और पहचानते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को असाधारण ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वे राजनीतिक और आर्थिक अभाव से नकारात्मक परिणामों से विशेष रूप अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। जीएम शहीन ने बेरोजगारी और अधूरे रोजगार के युवाओं का आसमान प्रभाव और इसके समाज के भविष्य के लिए गहरे प्रभाव पर चिंता व्यक्त। उन्होंने कहा कि जनता दल ने हमेशा युवाओं के रोजगार को अपनी समग्र राजनीति का अभिन्न हिस्सा माना है। मुझे आज जरा, क्योंकि मेरी आज वंस मोर अगेन गवर्नर साहब से मीटिंग है अभी शाम को, राइट। आप भी एक अच्छे टाइम पे आ गए, तो मुझे जरा और एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नर साहब के नाम पे आप लिख कर दो अभी, ठीक है। और मैं अल्लाह हाजिर नाजिर रखे, जैसे मैंने उस दिन वादा किया, मैं आज भी उसी पे कायम हूँ। मैंने इनको दिल्ली में बच्चों को कहा भी, आपको पैसों की जरूरत है तो बताओ, आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है, बाकी चीज प्रॉब्लम्स है, लेकिन बिकॉज आप लोग हर जगह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कुलगाम जाता हूँ, बांडीपोरा का सर मुझे आपके लोग मिलते हैं। हमें पता है कि अल्लाह के बाद अगर कोई कर सकता है, एक ऑनेस्ट, एक लॉयल लीडर है तो वो जीएम शाहीन साहब है। आप उन पॉलिटिशियन की तरह नहीं है जो झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे बहला के, फुसका के, इन्वेस्टिगेट पीपुल और उनको इस्तेमाल करके वो सियासत आपके जहन में नहीं है। इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे मसले का हल अगर होगा वो जीएम शाहीन साहब। कोई सवाल हो तो बताओ। सर हम सब की बात एक ही है जो इशफाक साहब ने बोलो। इससे आगे हम क्या बोलें। सेंट्रल गवर्नमेंट में जेडीयू का एक अहम रोल है। हम चाहते हैं अल्लाह के फजल करम से उसके बाद आपका दामन हमने पकड़ा है कि आप हमें हेल्प दोगे, आप हमें सपोर्ट करोगे। पानी पिलाओ। और भाई मुझे कहा कि आपने पूरा मामला मेरे को समझाया, और वो समझने के बाद पहले मैंने गवर्नर साहब से बात की थी यहाँ पे, और इनफैक्ट मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी से भी बात की थी। नहीं, कमिश्नर सेक्रेटरी से तो मतलब निकलता नहीं कोई, बट एलजी ने जो यहाँ तक मुझे बोला तो आपके फंड्स का काफ़ी सारा इशू था, बड़ी बड़ी चीज़ें थी, तो मैंने उसमें यही समझा लास्ट में कि इस पर हम लोग दिल्ली में बात करेंगे, ठीक है। और जैसे ही दिल्ली गए हम लोग, तो पहले मैंने अपने कैबिनेट में वहाँ पर बता दिया कि जो आपका इशू था कि इस चीज़ को एड्रेस किया जाए। आप लोगों का स्टोन कल्टर्स का और जेल में जो लोग हैं, जेलों में जो लोग हैं, उनको वापस लाने की बात मैंने की। और याद होगा कि आप 2 लोग दिल्ली आए थे जी सर। और दिल्ली में 2 लोग कश्मीर से, 2 लोग जम्मू से आए थे, और जिसमें मैंने टूरिज्म मिनिस्टर से मिलने की बात मैंने कहा कि नाउ द सेकंड स्टेज इज टू मीट दिस आवर ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर, क्योंकि आपका जो इशू है वो कश्मीर से एड्रेस नहीं होगा, वो एड्रेस होगा तो दिल्ली से होगा, क्योंकि आप ये भी जानते हो कि ओथ सेरेमनी के बाद ही फिर ये स्पीकर का एक इशू बना था। इन बच्चों की मोहब्बत है मेरे साथ। ये जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जो इस कश्मीर को कल को आगे बढ़ाएंगे। इस देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना बड़ा जरूरी है। और अब देखिए होनहार बच्चे हैं, नौजवान लोग हैं हमारे, और आप जानते हैं कि पुरानी सरकारों में इन लोगों को जो है कि बड़ी तकलीफें हुई है, और हमारी कोशिश है कि इनकी तकलीफों को दूर किया जाए। हमारी पार्टी इनके लिए काम करेगी, और मैंने वादा किया है इन लोगों से, इनकी जो भी तकलीफें होगी उसको दूर करेंगे हम लोग। कोई ऐसा पहल नहीं छोड़ेंगे कि जिससे अधूरा कुछ रहेगा। और अभी रिसेंटली जो है सरकार बनी है 1-1.5 महीना पहले, तो बिकॉज वक्त के बड़े सताए हुए लोग हैं ये, जिनको सरकारों ने भी, सिस्टम ने भी नेग्लेक्ट किया। सर इनसे जब बात की तो हमने क्या फैसला किया है। आज जो कुछ भी हम लोग जम्मू कश्मीर में जो भी कर रहे हैं वो इन्हीं लोगों की मोहब्बत है, और इन्हीं लोगों ने मजबूर किया हमें, और एक जान में नई जान डाल दी इन्हीं की वजह से कि इनकी जो रफ्तार है उसको दिल्ली तक ले जाना हमारा मकसद है। मेरे दरवाजे हमेशा खुला है, मैंने किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं रखा है।
हर फिक्र के लोग जिनको भी कहीं पर कोई तकलीफ है, कोई एड्रेस नहीं हो रही, कोई सुन नहीं रहा, तो हम बेशक उनकी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जगाएंगे इस सरकार को, जो सरकार कहीं सोई है। और ऑलमोस्ट को बट होपफुली बिकॉज आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे एंड काफी अफसर्स की बड़ी तारीफें हैं। आई नेवर से, मैं गलत नहीं बोलूंगा, और ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत तारीफें मिली हमें। काफी लोग बहुत अच्छे हैं जो लोगों का काम कर रहे हैं, लेकिन जहां पर काम नहीं कर रहे हैं लोग, तो वो देखने की जरूरत है। तो वो हम लोग एलजी साहब से बता रहे हैं। बात है, ऐसे मैंने कहा ना, ये देश इनका है। जब पूरा देश है इनका, तो इनकी मतलब कि जो 125 जो 150 करोड़ की आबादी की मोहब्बत